अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर साकिब और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। ये 4 पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसमें मैं ठीक है, तो आपके पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें उसने ये कहा कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैं ए पार्ट वाले को सारा हल करते जा रहा हूँ, ठीक है। चले, एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज़ 1 2 0 एंड 1। और स्टूडेंट्स, आपको दूसरा मैट्रिक्स जो दिया गया वो है आपका बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया, ज़रा उसके ऊपर हम देखते हैं। बी मैट्रिक्स आपको दिया गया 1 1 एंड 2 एंड 0। चलिए स्टूडेंट्स, उसने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसने कहा वेरीफाई करने में उसने जो वेरी फर्स्ट चीज़ आपको स्टूडेंट उसने डिमांड किया वो है आपके पास, उसने ये कहा है जी आप हमें ये बताएं कि जो a प्लस बी है इसका होल ट्रांसपोज है, दिस विल बी इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बगैर जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ टू मच इजी, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं कि 1 पार्ट है, सेम लाइक पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैं करने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एडिशन है और पार्ट नंबर 2 जो उसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ओवर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, दैट इज ओवर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ए प्लस बी, मीन्स पहले ए और बी को ऐड करेंगे 1 2 0 1 एंड प्लस स्टूडेंट्स जो बी हमारे पास है 1 1 एंड 2 एंड 0। इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करेंगे, जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 1 कितना बन गया 3, 0 प्लस 2 कितना बन गया 2, 1 प्लस 0 1। अब मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, डिटेल में नहीं समझाया, वो इसलिए क्योंकि हमने पिछली पूरी एक्सरसाइज में और 1.2 में हमने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर उसने ये कहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी जब आप निकाल चुके हों तो इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। मतलब क्या होगा कि हमने ट्रांसपोज में आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि रोज होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम्स होते हैं किस में चेंज देते हैं, रोज में। मीन्स ये जो हमारे पास रो है इसको मैं रेड करने लगा हूँ, 2 3 रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? 2 3 आपको हॉरिजॉन्टल में नजर आ रहा है, रो में लिखा है, अब 2 3 को आपने किस में लिख लेना है, कॉलम में लिख लेना है। इसी तरीके से 2 1 जो रो है इसको आपने कॉलम फॉर्म में लिख देना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी और इसको हमने कहा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम कि हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स अगर आप देखें ना तो आपको कहा गया है कि जी आप ऐसा करें कि ए का ट्रांसपोज निकालें फिर बी का ट्रांसपोज निकालें, दोनों को ऐड कर दें। क्लियर होगी बात? क्या निकालना है आपने, पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है फिर बी का ट्रांसपोज निकालना है, इनको क्या कर देना है, जमा कर देना है, ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलो, ए का ट्रांसपोज बड़ा इजी है, आपको आता भी है, 1 2 0 1। तो ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास निकला, मैं इसको उधर ही लिखने जा रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स हमारे पास रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम को रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, बात एक ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखें आपके पास उसने ये कहा जी आप बी का ट्रांसपोज भी निकालें। चलें, बी का ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 1 2 0, इसको मैं इधर ही करने जा रहा हूँ। तो बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स बनेगा 1 1 एंड 2 एंड
0। आगे स्टूडेंट्स हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है जी हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 1 0 2 1 और प्लस की बात कर देते हैं 1 2 1 0। स्टूडेंट्स अगर इनको आप ऐड करने पे आ जाए 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। उसके बाद 0 + 2 कितना होता है 2 होता है। 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। 1 + 0 कितना होता है 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जिसको हमने क्या कहा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। चले अब हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 नीचे आपके पास पहले आपने लिखी थी, इसको आपने कहा था लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन नंबर 2 आपने बनाई, इसको आपने कह दिया राइट हैंड साइड। अगर दोनों को आंसर देखें, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और राइट इधर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इट्स मीन के आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू यूर राइट हैंड साइड। इट्स मीन इन अदर वर्ड्स आप अगर फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो वो ये निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या थी हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और स्टूडेंट्स एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो आपने आंसर लिख लिया, आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इसी हद तक करते हैं। एक लाइन स्टूडेंट्स लाजमी लिखनी है ताकि जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करें तो एग्जामिनर के ऊपर एक गुड इम्प्रेशन पड़े। वो क्या स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आपके पास कंपेयर मैंने करा दिया, किस किस को कराया, इसको देखें, इसको और इसको मैंने आपको कंपेयर करा के दिया, मतलब 1 और 2 को। तो आप यहाँ पे सीधी एक स्टेटमेंट लिखें जो मैं आपको इधर लिखनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स ये है कि फ्रॉम 1 और 2। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 को आपने देखा, यहाँ से आपने एनालाइज किया, यहाँ से जजमेंट आपने दी कि भाई ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो 2 है हमारा, ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना है, तो मैं आपको क्या करूँगा, उसको अच्छी तरह बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझा दूंगा। बट मेक श्योर दैट कि आपने इसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चले आगे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत मज़े का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक होता है जी हमारे पास सिमेट्रिक और एक हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लें कि ये जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा चुका है और क्या कहते हैं कि करने के मजीद आगे भी चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक की बात मैं अगर करूं, आपको यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लेट सपोज दैट कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर में आपके पास ए आ जाए, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या बनाता है, सिमेट्रिक बना देता है। क्या बना देता है, सिमेट्रिक बनाता है। और इसी तरीके से अगर आपके पास ये हो जाए कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, आंसर माइनस में आ जाए, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, एक हम A1 है, इसको मैं हल कर देता हूँ, और एक जो है मैं आपको हल करके देता हूँ, वो लास्ट पार्ट है B की फॉर्म में, इसको आपको मैं हल करके देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो वही है, ठीक है। क्या मैट्रिक्स हमारे पास कौन से हैं, सेम वही है। तो पार्ट नंबर 3 को अगर मैं हल करके आपको दूँ तो यू विल कम टू नो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखिए उसने ये कहा है कि आप A + A का ट्रांसपोज निकालें, ये आपने प्रूफ करना है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। स्टूडेंट्स अब आपको मैंने जो ऊपर शर्तें बताई कि आपने क्या करना है, जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं मोड़ जोड़ के वही मैट्रिक्स आ जाए तो इट्स मीन वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें,
दो चीज़ें आपके पास आ रही, ए तो आपके पास मौजूद है, आपने एक का ट्रांसपोज पहले आपने निकालना है, ठीक है। तो अच्छा चले आप ऐसा करें कि आप ए मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर आप बुक आपके सामने आप अगर देखें तो ये है 1 2 0 एंड 1। पहली चीज़ पूरी हो चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने ये हमें ये निकालना है कि ए का ट्रांसपोज हमने निकालना है। चलिए ए का ट्रांसपोज आप निकाल लें। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट हम कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्या बनता है, ट्रांसपोज बन जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो चीज़ है हमारे पास वो है जो हमने, जो हमारा अब हमारा आ गया मेन फोकस आ गया, यानी ए भी हमने निकाल लिया, ए का अब हमने पूरी चीज़ निकालनी है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप, मैं ब्लू के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। अच्छा सिंपल, पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लें, वो है आपके पास 1 2 0 1 और प्लस स्टूडेंट्स अगर आप ए का ट्रांसपोज आपने निकाला हुआ है उसको आप लिख लें और दोनों को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 को 0 में करेंगे तो 2 बन जाएगा, 0 प्लस 2 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये स्टूडेंट जो हमारे पास है ये हमारे पास मेन चीज़ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने ये जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है इसको हमने प्रूफ करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने ये बताना है। समझ आ गई बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आके लिख देते हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। मेन जो क्वेश्चन होता है, जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है या मेन जो तरीका होता है उसको हल ही नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कोई भी, अब हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, ये एक नया मैट्रिक्स बन चुका है। बेशक हमारे पास ये जो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ए प्लस, आप समझ होंगे कि ये तो वो दो चीज़ें हैं, बेशक दो चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, मीन्स कि आप ऐसा करेंगे कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज है, इसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे और ट्रांसपोज लेंगे तो देखें ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम जो है ये किस में चला जाएगा, रो में। और देखें कि ये जो आंसर है जो ट्रांसपोज ये और पहले वाला आंसर तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपने जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो आंसर मोड़ जोड़ के वही आया है जो आपके पास ए प्लस ए के ट्रांसपोज का था। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करना है कि ये हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिहाज से टोटली आपके फुली माइंड आपका सेट हो चुका होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स देखें जो हम अगला पार्ट जो मैंने आपको कहा कि पार्ट नंबर 4 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा इसके अलावा पार्ट नंबर 5 जो है वो बी के साथ है, वो आपने खुद से करना है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल सेम डे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 को मैं स्किप करके मैं पार्ट नंबर 6 करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 करूँगा तो पार्ट नंबर 4 आपका आसानी से हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या कहलाता है। चलें, उसने ये कहा है कि आपने b माइनस बी का ट्रांसपोज है, ये आपने बताना है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या बताना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज है, ये क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपना तरीक़ाकार के मुताबिक हम पहले तो हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब आपको जहन में आ रहा होगा कि हमने कैसे करना, कुछ अच्छी तरह बिक हो चुका होगा। बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स लिखें, वो है हमारे पास 1 1 एंड 2 एंड 0। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो पहले आपको मैंने बात कही, यहाँ पे जो आपको मैंने बात की वही बात मैं यहाँ करने लगूँगी। पहले अपने पास बी आ गया, अब आपने बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स बी का ट्रांसपोज आप निकाल लें, आपको आता है, आपने सीख लिया 1 1 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या बन गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज निकालें तो ये देखें 1 1 एंड 2 0 और माइनस 1 2 1 0। मैं डायरेक्ट इसको स्टूडेंट्स करने जा रहा हूँ। 1 में से 1 निकालो कितना बच गया 0, 1 में से 2 गया तो ये कितना बन गया -1,
2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो ये स्टूडेंट देखें आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, वो आपके पास क्या कहलाता है, B माइनस बी का ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्या या स्क्यू सिमेट्रिक का ये कैसे पता चलेगा, हमने ऐसा करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसका हमने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो कैसे ट्रांसपोज लेंगे, ये स्टूडेंट देखिए आपके पास पुराना वही तरीका जो पहले पिछले पार्ट में हमने किया, बी प्लस बी का माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। और ये देखिए स्टूडेंट्स 0 1 -1 एंड 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास 2 मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे तो 0 आ रहा है स्टेरिक इक्वेशन में, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 0 और 0। इट्स मीन्स स्टूडेंट्स अगर मैं आपको थोड़ी सी एक बात कहूँ, नई चीज़ बताऊँ, आपको पता है या नहीं पता, चले आपको मैं ये कहता हूँ कि B माइनस बी का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कि उस सारे मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लूँ, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, +1 क्या बन जाएगा, -1, -1 किस में चलेगा, +1, 0 0 रह जाएगा, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, एक आपके पास ये इक्वेशन ऊपर चली है, अब मैं इसको रेड से स्टेरिक बना रहा हूँ। अब ब्लैक और रेड स्टेरिक वाली जो 2 इक्वेशन आपके पास आ रही है, देखिए दोनों का जो आंसर है वो सेम है, फर्क क्या आ रहा है कि जो रेड स्टेरिक वाली इसके साथ सिर्फ एक माइनस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कंक्लूजन को अगर मैं आपसे एक बात करूं तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ये मुझे कह सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, दिस इज इक्वल टू ये जो माइनस, और ये जो सारा आंसर है ये बेसिकली क्या बन रहा है आपके पास, पहले ब्लैक स्टैक वाली इक्वेशन बन रही है वो किसके बराबर थी, बी माइनस बी के ट्रांसपोज। इट्स मीन्स स्टूडेंट्स जो आपके पास जो डेफिनेशन है वो मैंने ये कहा था कि जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और आंसर माइनस के साथ आ जाए तो वो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स आज के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 जो है ये हमारे पास किधर चली जाती है, एंड की तरफ चली जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रही है मेरे लेक्चर्स की तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और फर्दर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।